महाराष्ट्र की राजनीति का उफान अभी थमा नहीं है। बीजेपी छोटे पवार को सीनियर पवार के सामने खड़ा करने के मूड में है। बीजेपी की रणनीति का हिस्सा है कि शरद पवार और उनके गुट को इतना कमजोर कर दिया जाए कि 2024 की राह बीजेपी के लिए आसान हो जाए। पहले शिवसेना और अब एनसीपी को कमजोर कर बीजेपी महाराष्ट्र की 48 सीटों को साध लेना चाहती है। कैसे बीजेपी सीनियर पवार को पटकनी देना चाहती है और कैसे भगवा दल ने तैयार कर लिया है धांसू प्लान, बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। दरअसल भतीजे अजित पवार की बगावत झेल रहे एनसीपी चीफ शरद पवार के सामने अब अपने गढ़ कहे जाने वाले बारामती में भी जमीन खिसकने का खतरा पैदा हो गया है। अजित पवार बारामती में एक कार्यक्रम करने जा रहे हैं। इस आयोजन में उनके साथ मंच पर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस भी मौजूद रहेंगे। ये आयोजन पुरंदर तहसील में होने जा रहा है, जो बारामती लोकसभा सीट में पड़ता है। यहीं से शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले सांसद हैं। यहां से शरद पवार भी सांसद रह चुके हैं। वहीं बीजेपी की लंबे समय से बारामती सीट पर नजर रही है। यहां उसने कई नेताओं को तैनात भी किया है ताकि वे 2024 को लेकर तैयारी करें। अब यहां अजित पवार के साथ बीजेपी मंच साझा करके नए अवसर तलाशेगी। एक साल पहले ही बीजेपी ने मिशन बारामती की शुरुआत की थी। इसके तहत केंद्रीय मंत्रियों को हाईकमान ने आदेश दिया था कि वे इस संसदीय क्षेत्र का दौरा करते रहें। यही नहीं, राज्य के नेता भी लगातार अमेठी का उदाहरण देते हुए कह रहे हैं कि जब हम अमेठी जीत सकते हैं तो फिर बारामती में ऐसा क्यों नहीं हो सकता। बारामती लोकसभा सीट के अंतर्गत कुल 6 विधानसभा आती है। इनमें से बारामती से खुद अजित पवार ही विधायक हैं। इसके अलावा इंदापुर से एनसीपी के विधायक दत्ता भराने हैं और वो भी अजित पवार के ही समर्थक हैं। इसके अलावा दौंद विधानसभा सीट से बीजेपी के राहुल कुल हैं। वहीं खड़कवासला से बीजेपी के भीमराव तापकीर विधायक हैं। इसके अलावा भोर सीट से कांग्रेस के संग्राम थोपते और पुरंदर से कांग्रेस के ही संजय जगताप हैं। इस तरह बारामती सीट पर एनसीपी, कांग्रेस और बीजेपी का मिला जुला असर है, लेकिन सांसद के तौर पर सुप्रिया सुले ही चुनी जाती है। इसकी वजह यह है कि कांग्रेस भी उनके लिए सॉफ्ट रही है। अब बदले हुए हालातों में एनसीपी का एक धड़ा बीजेपी के साथ आ गया है। ऐसी स्थिति में सुप्रिया सुले इस सीट पर कितने लोगों या नेताओं को अपने साथ ला पाएंगी, ये देखने वाली बात होगी। शरद पवार खेमे के लिए टेंशन की बात यह है कि उनके समर्थन वाला कोई भी विधायक बारामती लोकसभा सीट के अंतर्गत नहीं है। मौजूदा स्थिति में बीजेपी, अजित पवार की एनसीपी और एकनाथ शिंदे की शिवसेना मजबूत दिख रही है। वहीं कहा यह भी जा रहा है कि सुप्रिया सुले के बारामती से जीतने में अजित दादा का अहम रोल रहा है। अजित दादा जमीनी नेता माने जाते हैं और सीनियर पवार के दिल्ली की राजनीति में जाने के बाद जूनियर पवार ही जमीनी स्तर पर एनसीपी की कमान संभाले हुए थे। यही वजह है कि पार्टी के ज्यादातर कार्यकर्ता और विधायक अजित दादा के समर्थन में हैं। ऐसे में इस बार बारामती लोकसभा सीट का चुनाव भी यदि फंस जाए तो कोई हैरानी नहीं होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज़। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।